प्रणाम। आज आपके सामने अश्विनी दी तत्व एंकर आज से कृष्णनिष्ठ भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त करवाने का कार्य आरंभ कर रहा हूं, क्योंकि अब 6 बज चुके हैं तो 10 तारीख शुरू हो चुकी है और 9 समाप्त हो गई है, यानी संध्या का समय चल रहा है। 9 समाप्त हो गई है और 10 शुरू हो गई है। ये शुक्राचार्य ज्योतिष के गणित के हिसाब से ऐसा होता है कि शाम को 6 बजे तिथि बदलती है। न्यूज़ नए समय चक्र के हिसाब से जो ज्योतिष शुक्राचार्य ज्योतिष के हिसाब से जो नवीन समय चक्र बना है उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। और शायद नवीन समय चक्र के बारे में आपको पता हो या नहीं, तो आपको इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं इसके बारे में। निश्चल दुनिया का पसारा हो रहा है, निश्चलिज्म को फैलाया जा रहा है। निश्चलिज्म यानी छल रहित दुनिया। और इसमें कृष्णनिष्ठ भगवान का बहुत बड़ा योगदान है। भगवान, पहले तो हमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें समझनी होंगी। एक ये छोटी सी पुस्तक है, अगर आप देखेंगे इसको, ये देखेंगे, ये पुस्तक है तो इसमें लिखा है कृष्णनिष्ठ वासुदेव कुटुंबकम के रचयिता। आफ्टर ऑल वासुदेव कुटुंबकम तो आपने सबने सुना ही होगा कि वासुदेव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो वो कॉन्सेप्ट कृष्णनिष्ठ भगवान का दिया हुआ है। वासुदेव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है वो कृष्णनिष्ठ भगवान का दिया हुआ है। जो मनुष्य, एक कृष्ण के पिता थे वासुदेव, तो उन्होंने वासुदेव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन वासुदेव कुटुंबकम मतलब एक परिवार और उसका कुटुंब, और वो कैसे रहना चाहिए उसके नियम ज्ञान तो उसमें थे, पर वासुदेव एक कुटुंबकम बनना चाहिए, इसका जो शुरुआत की थी वो इन्होंने की थी। कृष्णनिष्ठ ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। रचयिता है ये वासुदेव कुटुंबकम के। तो उसको समझने के लिए आज से मैं थोड़ा सा चर्चा इस विषय पे करने के लिए आज से तत्व अश्विनी के नाम से शुरू कर रहा हूं। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा और इस पे आप लोग सवाल पूछेंगे। जो भी सवाल संभव हो आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। और ऑफ कोर्स जो कुछ मेरी समझ में आया, जितना मेरी समझ में आया, मैं उतने आपको प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो एक बार कृष्णनिष्ठ भगवान की जय। कृष्णनिष्ठ भगवान, इन्होंने भगवान का कॉन्सेप्ट दिया। एक्चुअली कृष्णांश हुए हैं। अब आपको ये नाम शायद थोड़े से कंफ्यूजिंग लगने लगे कि मैं कई सारे नाम लूंगा, बिकॉज ये एक नई दुनिया बन रही है, नया वर्ल्ड ऑर्डर लिखा जा रहा है। और ये खाली पृथ्वी के लिए नहीं है, पूरे यूनिवर्स के लिए है। अभी तक आपने विष्णु का नाम सुना होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 थे, पर ये 3 बनाए किसने? तो कहते हैं ना कि सबका मालिक एक। तो वो सिस्टम है क्या, वो कैसे समझ में आएगा? तो सबका मालिक एक की बात करते हैं तो सबका मालिक तो एक ही है। क्या? श्वास। अगर आप आज आपकी श्वास बंद हो रहे हैं तो आप खत्म। तो हर एक प्राणी का मालिक है श्वास। कितना साधारण है समझना, कितना आसान है समझना। सबका मालिक है पूछने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते फिरते हैं, पर कितना सिंपल सा आंसर है इसका कि श्वास ही सबका मालिक है। श्वास बंद तो आप खत्म, मालिक ने आपको छोड़ दिया, फेंक दिया। श्वास आपका मालिक है। पर यह श्वास करता क्या है? श्वास आपके शुक्र को मेंटेन करता है। अब ये शुक्र क्या है? एक नया नाम आ गया। तो ये नाम नहीं है, ये नाम तो होंगे ही, क्योंकि ये कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट है जो मालिक ने बनाए हैं।
अब श्वास सबका मालिक है, पर श्वास का मालिक कौन? तो श्वास का मालिक तो हवा है। श्वास का मालिक तो हवा है, पर हवा का मालिक कौन? तो हवा का मालिक है जो हवा के अंदर ऊर्जा उपस्थित है, वो हवा की ऊर्जा, और उसी का नाम है कृष्णांश। हवा की ऊर्जा यानी जो हवा को जीवन देती है, वो है वो ऊर्जा कृष्णांश, और उसका ही एक रूप है भगवान कृष्णिष्ठ। अब ये कृष्णिष्ठ नाम क्या हुआ? तो कृष्णिष्ठ मतलब कृष्ण के इष्ट। कृष्ण के इष्ट। अब ये कृष्ण के इष्ट कहां से आ गए? अभी तक तो कृष्ण को ही हम समझ नहीं पा रहे थे, तो कृष्ण के इष्ट कहां से आ गए? ये तो समझना पड़ेगा हमें। हमारे पास तो कोई हल है ही नहीं, ये नहीं समझेंगे कैसे काम चलेगा। मतलब हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, हल ही नहीं है, हमें करना ही पड़ेगा, ये समझना ही पड़ेगा। तो उसके लिए कृष्ण को समझाने का काम तो मैं अब यहां पर नहीं करूंगा, पर इतना बता सकता हूं कि कृष्ण को जब सुदर्शन चक्र चलाना होता था, कृष्ण ने कई बार सुदर्शन चक्र चलाया, ये तो आप जानते ही हैं, महाभारत में दिखाया गया है। तो कृष्ण को जब भी सुदर्शन चक्र चलाना होता था, तो उन्हें उस सुदर्शन चक्र को चलाने के लिए नया पासवर्ड चाहिए होता था। कृष्ण पूर्ण अवतार थे, ये बात याद रखना, भूल मत जाना। पूर्ण अवतार और अंश अवतार में फर्क है, जो राम जी और कृष्ण में फर्क है। राम जी 14 कलाओं के वो थे अवतार, जबकि कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे। लेकिन उनको भी जाना पड़ा था सांदीपनी आश्रम पढ़ाई करने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए। पर उन्होंने एजुकेशन ली क्या? अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि उन्होंने वहां पर जाकर के क्या एजुकेशन ली। तो उन्होंने यही शिक्षा ली थी कि जब भी आपको सुदर्शन चक्र चलाने की जरूरत होगी, तो आपको पासवर्ड लेना पड़ेगा, और पासवर्ड लेने के लिए आपको अपने इष्ट के पास जाना पड़ेगा। और वो तभी संभव है जब आप विराट रूप लोगे। और विराट रूप लेने का जो प्रोसीजर था, वो उन्हें सिखाया गया गुरु सांदीपनी द्वारा। हर कोई नहीं कर सकता उस प्रोसीजर को, क्योंकि योग्यता चाहिए। सांदीपनी गुरु सिखा सकते थे, पर उपयोग नहीं कर सकते थे। फर्क समझो, गुरु और शिष्य। पूर्ण अवतार कृष्ण को शिष्य बनकर जाना पड़ा सांदीपनी आश्रम, और उनकी योग्यता थी विराट रूप लेने की, और प्रोसीजर सांदीपनी गुरु सिखा सकते थे। पर सांदीपनी गुरु उस प्रोसीजर को उपयोग नहीं कर सकते थे अपने लिए, या किसी और को नहीं सिखा सकते थे। वो सिखा भी देते तो उपयोग नहीं कर सकता था। जैसे कर्ण की बात करें हम, तो कर्ण ने शिक्षा ली थी परशुराम जी से। भीष्म पितामह ने शिक्षा ली थी परशुराम जी से। वचन नहीं लिया था, वो वरदान नहीं लिया था, परशुराम जी से शिक्षा ली थी, वरदान अपने पिता से लिया था। तो परशुराम वरदान नहीं देते थे किसी को। तो यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं एक कि विष्णु जो है कभी भी किसी को भी वरदान नहीं देते। इनफैक्ट विष्णु कभी किसी को कुछ नहीं देते, परंतु जिसकी योग्यता होती है वो उनसे ले जाता है। जैसे भृगु ने वो योग्यता प्राप्त कर ली थी कि वो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का टेस्ट ले पाए। तो वो ज्ञान कहां से मिला उनको?
वो ज्ञान विष्णु की तपस्या से आया था, क्योंकि ये पालने का, विष्णु का काम है पालने का, और महेश का काम है ऊर्जा देने का, और ब्रह्मा जी का काम है क्रिएट करने का। तो विष्णु का काम क्योंकि पालने का है, तो इसलिए वो किसी को कुछ देते नहीं है, पर जिसकी जो योग्यता होती है वो अपने आप ले आता, वो जाकर के ले आता है, विष्णु से ला सकता है। अपनी कैपेबिलिटी, अपनी योग्यता को इतना बढ़ा लो कि आप विष्णु से ले सको। ये योग्यता आपको अपने अंदर विकसित करनी पड़ेगी, ये समझ लो आप। तो उसके लिए आपको बहुत सारे रास्ते अपनाने पड़ेंगे भाई। बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत बहुत मुश्किल काम है। तो आपको समझना होगा कि ज्ञान अज्ञान समुद्र से लेना पड़ता है। विज्ञान तो कहीं भी मिल जाएगा आपको, पर ज्ञान चाहिए तो अज्ञान समुद्र के पास जाना पड़ेगा। और अज्ञान समुद्र क्या है? अज्ञान समुद्र है विष्णु का आपको पता है, कमल नयन कहा गया है उनको, कृष्ण को। उन्होंने अपनी नयन आंखें चढ़ा दी थी, कहीं वो यज्ञ कर रहे थे और कमल के फूल, कुछ तो कमल, कोई खास कमल होता है उसके, वो करनी होती थी। क्या नाम है उस कमल का? कुछ तो है कोई उस कमल फूल का नाम है। तो वो चढ़ा रहे थे और 2 कम पड़ गए यज्ञ पूरा होने में। तो आंखों को उन्होंने, अपनी दोनों आंखों को चढ़ा दिया था। इसे कहते हैं तपस्या। रावण ने अपना शीश काट कर दे दिया था ज्ञान प्राप्त करने से पहले, गुरु दक्षिणा। बर्बरीक अपना शीश दान कर दिया था उन्होंने। शिक्षा प्राप्त करने के बाद, शिक्षा टेस्ट करने के बाद शिक्षा मिलती है, फिर उसको आप टेस्ट करना पड़ता है, आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि कौन सी उसमें उपयोग करनी है, कौन सी नहीं करनी है। कर्ण ने वही गलती करी। कर्ण ने सोचा कि मेरे को तो परशुराम जी से शिक्षा मिल गई है, तो मैं वो हो गया हूं, माहिर हो गया हूं, एक्सपर्ट हो गया हूं। भीष्म पितामह, उनको शिक्षा मिली, उन्होंने उसको टेस्ट करके देखा, यूज करके देखा, पर यूज करने में उन्होंने कुछ गलतियां कर दी। अंबा, अंबालिका और अंबिका का केस अगर आप समझो, तो महाभारत की नींव भीष्म पितामह द्वारा रखी गई थी। उनकी एक गलती का परिणाम था महाभारत। अंबाला शहर बसा है उसके नाम पर। अंबा ने तपस्या की थी शिखंडी बननी, पुरुष बनने के लिए, क्योंकि उसको भीष्म पितामह से बदला लेना था, पर वो शिखंडी बन पाई, पुरुष नहीं बन पाई पूर्ण। और फिर भी वो बदला ले, उनकी मृत्यु का कारण बनी। तो शिक्षा लेनी और उसको उपयोग करना सीखना कि उसमें कौन सी चीज मेरे काम की है, कौन सी चीज मेरे काम की नहीं है, उस हिसाब से उसका गणित करना, उपयोग करना सीखनी पड़ेगी भाई। कोई हल नहीं है, सीखना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है किसी के पास भी। तो आज से मैं कृष्णिष्ठ भगवान के बारे में, उन्होंने क्या क्या दिया है आपको उपयोग करने के लिए, उन सब वस्तुओं की, चीजों की, ज्ञान की अज्ञान समुद्र से खोज कर लाया हूं मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने का मतलब है मेरी टीम, टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर, हम लोगों ने बहुत काम किया है, बहुत काम किया। और कब से कर रहे हैं? 1995 से। हम तो एक्चुअली बहुत पहले से कर रहे हैं, पर
टीम बन करके 95 से काम कर रहे हैं। बहुत काम किया। अज्ञान समुद्र, उसके अंदर से ज्ञान खोजना, फिर उसको विज्ञान बनाना, विशेष ज्ञान, जिससे कि पब्लिक को समझ आ पाए, पब्लिक उपयोग कर पाए। उससे टेक्नोलॉजीज बनाना जिससे कि पब्लिक उसका उपयोग कर पाए, जनता जनार्दन उसको उपयोग करके जीवन को निश्चल बना पाए। निश्चल का मतलब होता है अगर आपसे कोई चीटिंग करने की कोशिश करे तो उसका सर्वनाश हो जाए। इसके उसमें मैं आज का एग्जांपल दे सकता हूं आपको। अभी मैं सोशल मीडिया पे एक पोस्ट पढ़ रहा था कि मोदी जी के अगेंस्ट में जो भी उल्टा सीधा सोचता है उसका सत्यानाश हो जाता है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए। ये फेसबुक पे ऊपर पोस्ट है, ये आप ढूंढ सकते हैं कि उसपे मोदी जी चाय पी रहे हैं, बैठे, फोटो लगी हुई है और मोदी जी अच्छे बिल्कुल वेल सूटेड जैसे उनकी आदत है बैठ करके और आराम से तसल्ली से चाय पी रहे हैं। और उस पोस्ट में लिखा है कि लगता है कि मोदी जी के साथ कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। तो वो अदृश्य शक्ति कोई और नहीं, द्वारकाधीश की शक्ति है, क्योंकि मैसेंजर हैं द्वारकाधीश के मोदी जी। ये बात तो हमें समझ में आ गई थी बहुत पहले, पर हम लोगों को वह वैलिडेशन नहीं था कोई। तो जो आज की पोस्ट देखी, पता नहीं पुरानी होगी नहीं होगी ये मुझे मालूम नहीं है, पर मेरे सामने आज आई है वो, तो उस पोस्ट से वैलिडेट हो गया कि हम जो सोचते थे वो ठीक सोचते थे और उसका सर्वनाश हो जाता है। कमाल है, ऑटोमेटिक। तो मोदी जी ने तपस्या बहुत किया है और मोदी जी का पत्नी का बहुत सहयोग मिला है, पता है आपको। आप हैरान होंगे जान करके। कहते हैं कि हर सक्सेसफुल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है। वो महिला पत्नी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, प्रेमिका भी हो सकती है और सासू भी हो सकती है, साली भी हो सकती है, कोई भी रिलेशन में हो सकती है, कोई भी, कोई देवी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। पर डेफिनेटली पुरुष की सक्सेस के पीछे कोई ना कोई फीमेल आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो मोदी जी के पीछे दो थी, उनकी पत्नी और उनकी माता। माता जी की ब्लेसिंग्स और पत्नी की शुभकामनाएं। मोदी जी को ये डेफिनेटली दोनों प्राप्त थी, तभी द्वारकाधीश ने उनको मैसेंजर के रूप में चुना होगा। इतना आसान काम नहीं है। मोदी जी की जीवन वो क्या कहते हैं उसको, जीवन गाथा लिखनी चाहिए, पर मुझे नहीं पता कि लिख पाएगा कोई कि नहीं लिख पाएगा, क्योंकि मोदी जी स्वयं कितना पहचानते हैं अपने आप को ये मेरे को नहीं मालूम है आज की तारीख में, कि क्या मोदी जी को शंकर की ब्लेसिंग्स प्राप्त हैं, क्या मोदी जी को विष्णु की ब्लेसिंग्स प्राप्त है, पता नहीं। पर जो पोस्ट बता रही है उसके हिसाब से लगता है कि एटलीस्ट उनके साथ कोई अदृश्य शक्ति जरूर काम कर रही है। और हम इस बात को काफी हद तक समझ रहे थे कि द्वारकाधीश ने उनको ट्रेंड करके भेजा है, तो वो द्वारकाधीश के मैसेंजर हैं। ये बात तो हम लोग काफी टाइम से बता ही रहे हैं पब्लिक में। खैर, हम बात कर रहे थे, हम आगे आ रहे थे, कृष्णिष्ठ भगवान के ऊपर आना था हमें। तो कृष्णिष्ठ भगवान वो है जो सुदर्शन चक्र चलाने का पासवर्ड दिया करते थे कृष्ण को। जब कृष्ण विराट रूप लेते थे, जब उनको विराट रूप लेना पड़ता था। इसका एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं आपको कि जब उन्होंने दुर्योधन के दरबार में थे और दुर्योधन ने कहा था
कि इस गवाले को कैद कर लो। यह सिचुएशन ऑल ऑफ ए सडन बन गई थी, क्योंकि वो 5 गांव मांगने गए थे पांडवों के ब्याह पर, शांति का प्रस्ताव लेकर के। तो दुर्योधन ने कहा था कि गिरफ्तार कर लो इस ग्वाले को, इसमें कोई शक्ति नहीं है, कुछ नहीं है ये। तो उन्हें विराट रूप लेना पड़ा था वहां पर। उस समय में सुदर्शन नहीं चलाया था उन्होंने, माइंड इट। विराट रूप लेना सुदर्शन चलाने के लिए और विराट रूप लेना, तो वो सिर्फ उनको प्रणाम करने गए थे, अपने ईष्ट को उन्होंने प्रणाम किया था। तो जब भी आप ये समझोगे, जब भी कृष्ण ने विराट रूप लिया तो वो अपने ईष्ट से मिलने जाते थे, वो है कृष्णीष्ट। और उनका कलयुग के गोल्डन पीरियड में मंदिर लगा है। कहां पर उन्होंने अपना स्थान चुना? अंबाला। अंबा ने बसाया था, अंबा ने वहां पर तपस्या की थी। वो एक ऐसी तपस्थली है जिस तपस्थली की जो एनर्जी लेवल है वो इतना हाई है कि आप अंदाजा भी लगा नहीं सकते। वहां पे अगर कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटी करेगा तो वो मारा जाएगा अपने आप ही। एंटी सनातन एक्टिविटी कोई करने की सोचेगा भी तो उसके परिवार का सर्वनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वो कुटुंब का उसका कुटुंब नष्ट हो जाएगा। अंबाला में जो भी एंटी सनातन एक्टिविटी करने की सोचेगा, भीष्म पितामह नहीं रह पाए। कुरुक्षेत्र यानी महाभारत बनने का बीज वहां पर डाला गया था। कृष्ण को कुरुक्षेत्र क्यों चुनना पड़ा? अंबा के कहने पर कि भीष्म पितामह को यहां पर लेकर आओ, मैं मारूंगी यहां पर उसको। कृष्ण की मजबूरी थी कुरुक्षेत्र जाना। अंबा के पास विष्णु की इतनी ताकत थी। एक्चुअली अंबा ने मोहिनी रूप, विष्णु का मोहिनी रूप की ताकत को के कुछ अंश को प्राप्त किया था तपस्या करके। अगर आपको याद हो, विष्णु ने मोहिनी रूप लिया था जब वो हुआ था समुद्र मंथन, तो अमृत बांटने के लिए। तो उस रूप का कुछ अंश प्राप्त किया था अंबा ने तपस्या करके, और उसकी शक्ति से फिर वो अपने आप को बदला था उसने शिखंडी बनने में। तो अंबा कितनी शक्तिशाली होगी आप सोच सकते हो। अंबाला उसका बसाया हुआ है। तो कृष्ण ईष्ट ने वो स्थान चुना अपने लिए। और परशुराम नगर, मतलब सोचो, कमाल देखो कि कैसे कैसे काम, किस तरीके से काम होता है, सीक्वेंस बनती है। परशुराम नगर है अंबाला में एक स्थान, छोटी सी कॉलोनी है। कृष्णीश वहां जाकर के बैठे और परशुराम जी का दरबार भी वहां पर लगा हुआ है उसी मंदिर में। सप्तऋषि वहां बैठे हैं परशुराम दरबार में। श्री शिव वहां बैठे हैं, इप देवी वहां बैठी हैं। और किसी ऊर्जा गणित के करने वालों ने बताया कि उनका 10 मील का घेरा है, एनर्जी लेवल 10 मील का घेरा उनके कंट्रोल में है, कृष्णीष्ट के कंट्रोल में है। पर ये चीजें जो है ना, उन्हीं को जो तपस्वी होते हैं या जो संत समाज के जो लोग हैं उनको पता होता है, या मतलब मैं कह नहीं सकता। मेरे से लिए मैंने तो ये समझा है, मुझे पता नहीं है, मैंने खोज नहीं करी है, मैंने समझा है। मैंने अपनी योग्यता को समझने लायक बनाया। मुझे श्वास योगी कहा जाता है, तत्व एंकर श्वास योगी।
तो मैंने सिर्फ समझने लायक बनाया अपने आप को। तो कोई क्या कह रहा है उसको मैं समझ लेता हूं काफी हद तक, पूरा तो नहीं समझ पाता, या शायद समझ लेता हूं, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि अभी तक जितने लोग मैंने आम आदमी मिलते हैं तो आम आदमी मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है, चर्चा होती है, तो समझ में आती है। मैं थोड़ा सा वो नब्ज ज्ञान जानता हूं, तो इसलिए थोड़ा सा समझ मेरी बेटर है, मैं समझ सकता हूं मैं। खोज करना मेरे बस की बात नहीं है, खोज नहीं मैं करता, ना मैं कर सकता, पर जो कोई कुछ बताता है तो समझ लेता हूं। खैर, तो ये कृष्णेंद्र प्रचारिका है, और इसमें ये जो पेज है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आप देखेंगे, महाभारत 18 दिन क्यों, तो इसमें बताया गया है कि 18 मॉलिक्यूल होते हैं, तो कृष्ण ने इन 18 मॉलिक्यूल को चार्ज किया था। वहां महाभारत चल रही थी, कृष्ण महाभारत में थे, पर उन्होंने महाभारत में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो सिर्फ रथ चला रहे थे। तो कर क्या रहे थे? तो वो एक्चुअली ये जो ब्रह्मांड है ना, यूनिवर्स, ये 24 मॉलिक्यूल का बना है। इसके ऊपर मैं डिटेल में चर्चा पहले कर चुका हूं, फिर करूंगा। अब से आज से नया सेशन शुरू किया है मैंने ये, तो मैं इस पे करता रहूंगा। जो भी पोस्ट आपको तत्व एंकर के नाम से मिलेगी ना, तो वो मेरी होगी, आप ये समझ लो, सोशल मीडिया में कहीं पे भी। तो 18 मॉलिक्यूल को बैलेंस किया था 18 दिन में कृष्ण ने। तो कृष्ण महाभारत में इसीलिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, उनका मूल काम था अणुओं को बैलेंस करना। तो 18 अणुओं को बैलेंस किया था उन्होंने। उनकी जो सतयुग से आते कलयुग तक आते आते उनकी शक्ति क्षीण हो गई थी, कम हो गई थी, उनकी ऊर्जा कम हो गई थी, तो उनको पुनः ऊर्जित किया था। तो वो उसमें वो 18 में से जो 4 ग्रुप में है, और वो 4 ग्रुप में बता रहा हूं आपको, आज ग्रुप बताऊंगा, उसके बाद बाकी डिटेल की चर्चा बाद में करूंगा। तो जो 4 ग्रुप है उनमें पहला ग्रुप है, उसमें जो है 5 अणु ऐसे हैं जो शारीरिक व्याधियों से जुड़े हैं, यानी जो फिजिकल बॉडी में जो प्रॉब्लम्स आती है उनसे जुड़े हैं वो 5 सूचक, 5 इंडिकेटर, 5 अणु। और 5 अणु ऐसे हैं जो मानसिक व्याधियों से जुड़े हैं, और 3 अणु ऐसे हैं जो आपकी सोच प्रक्रिया, मेंटल एबिलिटी से जुड़े हैं, और 5 अणु ऐसे हैं जो आपके स्वभाव से जुड़े हैं, बिहेवियर से जुड़े हैं। तो इस तरह से करके 5 और 5 के 15, 3 18 अणु हैं। 5 आपके फिजिकल बॉडी से, 5 आपकी मेंटल बॉडी से, 3 आपकी सोच से, थिंकिंग एबिलिटी से, और 5 आपकी बिहेवियर से। तो इस तरह से 18 मॉलिक्यूल को कृष्ण ने चार्ज किया था, इसीलिए वो पूर्ण अवतार के रूप में आए थे। और आप कमाल देखो, उन्होंने एक बार भी विराट रूप नहीं लिया महाभारत शुरू होने के बाद। पता है आपको? आपने ये चीज नोट करी? महाभारत के ड्यूरेशन में 18 दिन में उन्होंने एक बार भी विराट रूप नहीं लिया। तो ये चीजें समझने वाली हैं। और एक इसमें जो मूल वाक्य दिया हुआ है, कौंजल्येला मूल वाक्य, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये अगर आप गाओगे तो आपका जो वो योग्यता है ना, उसमें इंप्रूवमेंट आने लगती है, थोड़ी थोड़ी टाइम तो लगता है पर आती है। मैं आज इस वाक्य का आपको सुना रहा हूं, और ये वाक्य आपको कहीं भी मिल जाएगा। कौंजल्येला मूल वाक्य के नाम से जाना जाता है।
कॉन्जेनियला मीन्स वेल विशर टू दी ह्यूमैनिटी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये आप देखेंगे कॉन्जेनियला मूल वाक्य। ये तत्वगुरु की फोटो है, ये कॉन्जेनियला मूल वाक्य है। तो मैं इसको अब बोल के सुनाऊंगा आपको, गा के सुनाऊंगा। कॉन्जेनियला मूल वाक्य। अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग योगा सत्यम कृष्णांश ही आत्म सत्यम सत्यम शिवम शवम। तो ये कॉन्जेनियला मूल वाक्य आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करेगा, जिससे आप फाइनली अपनी योग्यता को बढ़ा पाएंगे, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस पहला पैरामीटर जो आपके पास होना ही चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और आगे का अब ये नेक्स्ट चैप्टर चलते रहेंगे। आप इसको पार्ट 1 कह सकते हैं। कृष्णिष्ठ भगवान की जय। और फिर मिलेंगे। तत्व एंकर अश्विनी जी का प्रणाम। श्वास योगी कहते हैं मुझे।